राज्यपाल ने कांकेर जिले से पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे आदिवासियों से की मुलाकात। कहा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देश में अब तक 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दीपावली पर प्रदेश में 2 घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। पर्यावरण विभाग ने जारी किया आदेश। और मुंगेली जिले में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रदेश भर से खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए आप देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर जिले से पदयात्रा करते आ रहे आदिवासियों के समूह से मुलाकात की। इंडोर स्टेडियम में करीब 14,000 आदिवासी आज सुबह कांकेर जिले के बंडापाल, कोलर परगना और रावघाट क्षेत्र के 58 ग्राम और 14 ग्राम पंचायतों से आए हुए थे। इन आदिवासियों से मिलने पहुंची राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के 13 जिले पूर्ण रूप से और 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं। राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगाने की अपील की। 14 ग्राम पंचायत और इन लोगों का कहना है कि इसमें मतलब इन्होंने 53 दिया, 58 ग्राम जो है जहाँ के ये सारे लोग आए हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा नारायणपुर जो इनके लिए केवल 20 किलोमीटर होता है, ये 14 ग्राम पंचायत, और इनको जाना पड़ता कांकेर जो 150। तो वास्तव में ये इनके साथ तो अनजस्टिस है ना। तो ये जो लेटर है ये 25/10 को कलेक्टर के द्वारा सरकार को ये प्रस्ताव दिया गया और जिसमें इन सारी ग्राम पंचायत जो शामिल करना है और उस स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रदेश स्तर पर इसको लेटर और ये पूरे नक्शा के साथ ये जारी हुआ। पता ये पहले तो होना चाहिए था ना। चलिए अब कम से कम शुरुआत हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि उनके क्षेत्र से कांकेर जिला 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिससे जिला मुख्यालय जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नारायणपुर जिला 10 से 20 किलोमीटर पड़ता है और आने जाने में आसानी होती है, इसलिए वे नारायणपुर जिले में शामिल होना चाहते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 55,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 13,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,62,661 है, जो कि कुल मामलों का 0.48% है। देश में कल 14,000 से ज्यादा मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 35,97,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटों में 585 कोविड मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 60 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में 249 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.11% है। प्रदेश के 18 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोई भी कोरोना का प्रकरण नहीं पाया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए करीब 2 करोड़ 26 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 58 लाख लोगों ने पहला टीका और 68,96,000 लोगों ने दोनों टीके लगा लिए हैं। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 88,75,000 और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 62,49,000 नागरिक शामिल हैं।
दीपावली के अवसर पर इस बार भी प्रदेश में पटाखे 2 घंटे ही जलाए जा सकेंगे। राज्य के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। इस दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस निर्देश का प्रचार प्रसार करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत शहरों में हरित पटाखों के जलाए जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और नए साल और क्रिसमस पर रात 11:55 बजे से 12:30 तक निर्धारित की गई है। जारी निर्देश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के अंदर हो। दुर्ग जिले में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में पुलिस बैंड वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने किया। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस ब्रास बैंड प्रथम वाहिनी की बैंड टीम ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति को संजोने के साथ ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अवसर उन तमाम शहीदों को याद करने के लिए है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर शहीद परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और हम यहाँ पे जो एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चे जो आए थे और उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि देश सबसे बड़ा होता है, हमारे लिए देश प्रथम है, उसके बाद हमारा अब खुद है। इसलिए देश के प्रति हमें निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ हमारा जो कर्तव्य है उसको करते रहना चाहिए और इसको एक डिसिप्लिन तरीके से आप अगर करेंगे तो निश्चय ही आप जीवन में जो चाहेंगे, जो भी आपके सपने होंगे, उस सपनों को साकार करने में अपने आप को सफल पाएंगे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने दुर्गा उत्सव के दौरान सेवा देने वाले एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस बल के आला अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। इधर प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस लोक नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। लोक कलाकारों ने इस कार्यक्रम में अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की प्रभारी रजनी रजक ने बताया कि आयोजन का मकसद विभिन्न राज्यों की संस्कृति को एक मंच पर लाकर लोगों को एक सूत्र में पिरोना है। गेहूं से लेकर गुलाब तक खेत हमारा है, धान तथा इस्पात उगाना धर्म हमारा है और लोक कला को हमने अपने हाथ संवारा है। जहां हमारी ऊर्जा है, हर ज्योति जवारा है। ग्राम्य मिश्र औद्योगिक संस्कृति जीवन का दर्शन, कीर्तिवान संयंत्र भिलाई।
को सादर वंदन। भिलाई इस्पात संयंत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव इस राष्ट्रीय एकता समारोह में सांस्कृतिक सप्ताह जो मनाने जा रही है 24 अक्टूबर 2021 से जारी है, जो 30 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मुंगेली जिले में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुंगेली स्थित शहीद धनंजय सिंह राजपूत स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला कलेक्टर अजीत बंसल ने बताया कि मुंगेली जिले को राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिला है। इससे बच्चों को खेल के लिए मंच मिला, जो उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। 29 जिले के 770 खिलाड़ी 5 जोनों के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं और ये आगामी 4 दिनों तक यहाँ रहेंगे। और कैरम, चेस, सिलम्बम एवं गतका, ये 4 तरह का खेल है और आर्म रेसलिंग, इन सभी खेलों में बच्चे जो है आगामी 4 दिनों में ये खेल करेंगे। और इन लोगों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था जो है, आवासीय व्यवस्था वगैरह और परिवहन की व्यवस्था की गई है और उम्मीद करते हैं कि आगामी 4 दिनों में यहाँ पर बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। इस आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कैरम, शतरंज सहित कई खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ प्रतिभागियों का आगमन हुआ है, जो राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और साथ ही एक बेहतर खेल भावना के विकास से वो खेलें और मुंगेली जिले में जिला प्रशासन की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूं। कुछ व्यवस्थाएं कुछ खास की गई हैं जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, या फिर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए जो भी शासन की तरफ से गाइडलाइंस हैं उन सबों का पालन किया जा रहा है। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी अगर कोई भी ऐसी कंटिजेंसी आती है तो उसके लिए विभाग की टीम तैयार रहेगी। 29 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से 770 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र से अपहृत छात्र हिमालय पांडे को पुलिस ने खोज निकाला है। उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि हिमालय पांडे का अपहरण पिछले दिनों 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया गया था। इस बीच आईजी रतनलाल डांगी और पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल के जरिए अहम सुराग मिले और अपहृत छात्र के सक्रिय क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर सक्रिय क्षेत्र में दबिश दी और यहां से अपहृत छात्र को तलाश लिया। इस दौरान एक नाबालिग सहित 7 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि गांव के ही युवकों ने पैसे के लालच में छात्र का अपहरण किया था। कुछ क्लूज पुलिस को मिले, कुछ सीसीटीवी फुटेज से मिले, कुछ उनके मोबाइल से मिले जिसे कॉल किया गया था। ऐसे करके और आखिर में 2 जो है आरोपी पुलिस की पकड़ में आए, उनसे थोड़ी सी कड़ी पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के बाद में उन्होंने जो है जानकारी दिया कि अन्य जो आरोपी हैं वो अपहृत बालक के साथ में एक लोकेशन पे हैं। तो एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी दोनों मौके पे पहुंचे और वहाँ के जगह को देखते हुए उन्होंने जो है अलग अलग उस एरियाज की घेराबंदी किया और अपने तरीके से जाकर के उन आरोपियों को भी पकड़ा और जो बच्चे उसको सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों से धारदार चाकू और मोबाइल सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। वहीं अपहृत बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी जतेंद्र नाथ दास के बारे में। दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।
उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जतिन को तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। आखिरकार 13 सितंबर 1929 को जतिन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दधीची कहा था। और इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।